कुरान इनके हाथ में, हदीस इनके हाथ पे, ये रसूलुल्लाह की हदीसों पर आंखें बंद करने वाले, सुन्नत पर चलने वाले। अब आइए यहां से इनकी एक बिदअतें देखते जाएं, कितना कुरान पे चलते, कितना हदीस पे चलते, अब आप देखते जाएं। पहला सवाल आपसे, उसके बाद सवाल के जवाब के बाद वो चीज दिखाऊंगा तो उसका मजा कुछ और होगा। ईद के ताल्लुक से या रमजान के रोजा रखने के ताल्लुक से एक उसूल है, रमजान शुरू कब होता है जरा बताएं आप। देखे थोड़ा आपकी भी नॉलेज खंगाले दी, चांद देख के ना, चांद अगर ना दिखे तो रोजा रखोगे आप दूसरे दिन? अच्छा चलिए, अब चांद दिखा, रोजा रखना शुरू किया आपने, 29 को दिख गया, ठीक, 29 को नहीं दिखा तो फिर 30 का मान के तो वैसी इब्तिदा हो जाती है कि हुक्म शरीयत यही है। उसी तरह आप रोजे रख रहे थे, अगर 29 रोजे हुए और 29 के दिन 29वां रोजा रख के आपने चांद देखा, चांद नहीं दिखा, तो मुफ्ती साहब हमारे बैठे, उन्होंने कहा हजरात चांद अगरचे नहीं दिखा, कल ईद मना लो। आप मना लेंगे? अरे मुफ्ती साहब बोल रहे हैं ना भाई, क्यों नहीं मनाएंगे? शरीयत का हुक्म है, मतलब मुफ्ती के कौल से बड़ा हुक्म क्या है? शरीयत का। आप सबसे पहला सवाल करूंगा, अगर कोई हमारे यहाँ का मुफ्ती ऐलान कर दे हजरात कल ईद मनाए, तो पूछा जाएगा हजरत चांद दिख गया है? तो कहेंगे हाँ दिखा। शहादत मिली? तो कहेंगे हाँ मिल गई, तब आप मनाएंगे। और वो कहे नहीं शहादत तो अभी तक मिली नहीं, चांद कहीं दिखा भी नहीं है, मैं कह रहा हूं मना लो। मना लेंगे आप? नहीं, बल्कि शरीयत का हुक्म यहां तक है कि किसी मुफ्ती ने, किसी काजी शरा ने, सूरज गुरूब नहीं हुआ था, सूरज गुरूब नहीं हुआ और उसने ऐलान कर दिया इफ्तार कर लो, सबने इफ्तार कर लिया, उस मुफ्ती को तो गुनाह मिलेगा ही, सब गुनाहगार हुए, सबको कज़ा रोजा रखना पड़ेगा। वहां ये ताबील नहीं चलेंगे, अरे भाई मुफ्ती साहब ने कहा था इसलिए हमने रोजा खोल दिया। यहां तक मसला है। मगर आइए ताज्जुब देखें आप, सऊदी अरबिया जो इस्लामी कंट्री है इनकी सबसे बड़ी, जिसके बलबूते पर ये उछलते कूदते हैं, गुज़िश्ता साल ऑफिस की छुट्टी को मद्देनजर रखते हुए और उसके मुताबिक जो हज की आखिरी में तारीख आने वाली थी कि हज अकबर उस तारीख को पड़ जाएगा, एक कैलकुलेशन निकाला है इन्होंने। तो हज अकबर जब होता है तो क्या होता है, इनका भीड़ बढ़ जाती है, तो कहा भीड़ बढ़ जाएंगी, हज अकबर का मामला आ जाएगा, तो हज अकबर भी ना पड़े, ऑफिसों और ये जो डिपार्टमेंट के जो काम है इसकी तारीख भी छुट्टी वाले दिन में आ जाए। इसके लिए पट्टों ने क्या किया, चांद दिखा नहीं, ऐलान कर दिया ईद मना लो। समझ रहे हैं आप? सऊदिया ने क्या किया, ऐलान कर दिया। यहां कुरान और हदीस नजर नहीं आया, रसूलुल्लाह का वो फरमान नजर नहीं आया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों रोजे की इब्तिदा चांद देखकर करो और चांद जब देख लो तो रोजा छोड़ दो। वहां हदीस नजर नहीं आई। अब पूरी दुनिया ने ववेला मचा, अबे चांद दिखाई नहीं कमबख्तो, तुमने कैसी ईद मना ली? तब पट्टों ने क्या किया, आइए तो डॉक्यूमेंट्री में सुनाता हूं जिस पर तबसरा हो रहा है, अभी आगे देखिए, फिर मैं इस पर गुफ्तगू करता हूं। ये लोग समझ रहे हैं कि ये यानी सऊदिया गवर्नमेंट वाले जो इमाम किबलतैन हैं, यानी हरमैन के जो इमाम हैं, वो यानी मासूम अनिल खता है, उनसे खता हो ही नहीं सकती, ये यानी नामुमकिन है कि गोया कि हमने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है। Or they can bend and twist the laws to suit their personal preferences. That's what we've seen. लोगों ने ट्यूसडे को ईद की है, ये उनके लिए, और जिन्होंने वेंसडे के दिन ईद की है उनके लिए भी, वो भी जाकर अब ये मुतमिन हो जाएंगे कि Saudi government admitted there's been a mistake about the correct day of Eid al-Fitr 2011. This occurred due to misunderstanding of a particular phenomenon caused by planet Saturn, as before happened a couple of years ago, caused by planet Mercury. What is thought to be Hilal new moon is actually not. ठीक है? बहुत सिंपल इंग्लिश है अरबी वालों की, कि आपको तो समझ में आ रही होगी। सऊदी गवर्नमेंट ने बाद में जब शोर हुआ और लोगों ने इनको बताया कि कमबख्तो तुमने बदमाशी की है, चांद तो किसी हिसाब से हुआ ही नहीं है, तो उन्होंने फिर ऐलान शाये किया कि वाकई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम इसको एडमिट करते अपनी गलती को कि उस दिन चांद वाकई नहीं था। अब आगे और देखे तमाशा इनका। आगे देखते हैं, the government gave order to the people and citizen of Saudi Kingdom to Qadlo fasting day
of one day, ताकि वो रोजा अपना दोबारा रखे। सऊदी गवर्नमेंट तमाम लोगों को ऐलान करती है, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में जो रहते हैं, कि जो एक रोजा छूट गया है वो दोबारा रख लें। आगे सुन लेंगे। Because Eid al-Fitr is supposed to be on August 31st, 2011, and not on August 30th, 2011. As also, there's news that Saudi government will pay kafara money, 1 billion riyal. और सऊदी गवर्नमेंट ये भी ऐलान करती है कि जो लोगों के रोजे छोड़ छूटे उसके कफारे 1 बिलियन रियाल कफारा अदा करेंगे। ये शरीयत में कहा है भाई? ये हदीस में है कि रोज पहले चांद देखे बगैर ईद मनवा लो, फिर बोलो हाँ कल रख लो यार, छुट्टी तो हो गई ना अपनी, छुट्टी हो गई, मजा ले लिया आपने, अब एक रोजा रख लो, कफारा दे देंगे। तो कुरान और हदीस इनके हाथों में है, और देखिए बड़ी बड़ी बिदअतें ये खुद कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बिदअतें जो हमारे बाप दादाओं ने भी कभी नहीं सुनी। अब आइए